विमल वीर सिंह पर जानलेवा हमला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज में। राजौरी पर फिर हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो तारिक ब्रिज के पास एक युवा ने युवा पर तेज हथियार से किया वार। आपको बताते चले कि विमल वीर सिंह जो कि अपनी फैमिली को कोर्ट से ला रहे थे घर की ओर, अचानक एक युवा जो है बाइक पर सवार होता है और उनसे जो है वार्तालाप करता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उतार चढ़ाव एक दूसरे में जो है बोलचाल होती है और तुरंत जो है विमल वीर सिंह पर करता है चाकू से वार। और ये तस्वीरें देखिए कि जिस तरह से वार हुआ और सीने में जो है चाकू का वार हुआ, जिसमें 3 स्टिचेस लगी। और अगर विमल वीर सिंह अगर उनके पास हेलमेट ना होता, उनकी फैमिली साथ ना होती, तो बड़ा एक और प्रहार कर सकता था। लेकिन वहां स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और तुरंत जो है इस झगड़े को जो है दूर किया। और वहां से वो व्यक्ति जो है भागने की कोशिश कर रहा था युवा, लेकिन पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। और आपको बताते चले कि जिस तरह से दूर सुनते थे, दिल्ली बॉम्बे में सुनते थे, बड़े बड़े शहरों में सुनते थे कि आज बाइक सवार ने बाइक सवार पर हमला किया और उसकी गई जान किया, ये बातें तो सुनते थे। लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तारिक ब्रिज के पास ऐसी एक घटना हुई जो विमल वीर सिंह की जा सकती थी जान। आखिर वो व्यक्ति कौन था? और जिस तरह से हमारे विमल वीर सिंह के परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम किसी उसको जानते तक नहीं, लेकिन सूत्रों के अनुसार कि लगता है कि उसने कोई तेज नशा किया हुआ था, जिससे वो बाइक पर बैठा था, तेज रफ्तार से चल रहा था और विमल वीर सिंह की गाड़ी से जो है वो टकराने लगा। वीर सिंह ने कहा कि आप तेज रफ्तार से ना चलें। ये ही कहने पर जो है उस पर तेज किया वार। इस समय की बात करें तो विमल वीर सिंह जीएमसी हॉस्पिटल में दाखिल, परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना कि अगर वहां पर लोग ना होते, अगर विमल वीर सिंह अपने हेलमेट को आगे ना करते तो तेज वार और हो सकता था और जा सकती थी विमल वीर की सिंह। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि कोई ऐसा कार्य और ना करे, जिससे ऐसी बातें जो है हमारे राजौरी में जो है वो बढ़ावा लें। ये कहीं ना कहीं जो है इस पर रोक लगाने की जरूरत, अगर इस पर रोक लगेगी तो आने वाले दिनों में लोगों के मन में डर होगा कि हमने किसी पर वार नहीं करना। अगर इस पर कोताही बरती गई तो कहीं ना कहीं विमल वीर सिंह के परिजनों का कहना कि ऐसी बातें बढ़ावा देंगी और कहीं ना कहीं हमारे राजौरी के लिए एक बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है ये दृश्य, अगर इस पर कोई कार्रवाई ना हुई तो। आइए बताते कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से परिजनों ने की बात। और विमल वीर सिंह पर तेज हथियार से वार, जिसमें सीने में 3 जो है स्टिचेस लगे और हाथ में भी लगे। जी हां, बाल बाल बचे उस युवा के प्रहार से विमल वीर सिंह। जी सर, बताइए क्या हुआ है? ये मेरा पर्सन है, विमल वीर सिंह इसका नाम है। इसकी मिसिज और एडवोकेट है कोर्ट में जी। उसकी कोर्ट बंद हुआ, लेने के लिए जा रहा था जी। कोर्ट से लेके नीचे आया और तारिक ब्रिज के ऊपर मोड़ है टर्न, वहाँ से आगे से बाइक लेके लड़का आ रहा था एक, उसने इसको कट मारा तो इसने बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल वाला में चला। इसने उसको पूछा कि क्या बात है, वो गाली गलौज, सीधे गाली गलौज करने लगा। इसने बोला क्या बात है मेरा बेटा या क्या बात है, क्यों मेरे को तू गाली निकाल रहा है? उसने कोई बात नहीं, उन्हें निकाला, बोला ज़्यादा बात है कि चाकू मार दिया। उसने अपने हाथ से चाकू निकाला और वहाँ सीधा इसको हिट करने की कोशिश की। इसके हाथ में हेलमेट था, इसने हेलमेट से अपने आप को बचाने की कोशिश की। इससे चाकू थोड़ा सा ऊपर होगा, इधर आके इस पास लगा। डीप इंजरी हुई है, 3 स्टिचेज आए हैं, वही चाकू हाथ में लगा। वहाँ पे PSO थे, जज साहब का, पुलिस वाले जो, और 2 कोई ट्रैफिक वाला था, तो 2-3 एडवोकेट वो भी आ रहे थे, तो सारे इसको बचाने लगे। उसको पकड़ा, उसने ओपनली थ्रेट किया कि जो मेरे पास आएगा उसको चाकू मार दूँगा। और वहाँ पे कम से कम 10-12 आदमी थे जो, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। उन्होंने खुद बोला कि हमारे सामने उसने करने की कोशिश की, तो वो क्या जो भी उसको बचाने के लिए आ रहा था उसको कह रहा था मेरे पास कोई ना, मैं उसको चाकू मार दूँगा, जो भी मेरे पास आएगा चाकू मार दूँगा। फिर 2 पुलिस वाले या पीछे से उसको बाजू से पकड़ा
तो उधर से पकड़ के उन्होंने पुलिस के हवाले किया। अभी वो पुलिस थाने में। जिसने चाकू मारा कहाँ गया रहने वाला है? वो हमें कोई पता नहीं, हम जानते ही नहीं उसको। उसका नाम कोई नाम शाम पुलिस स्टेशन पुलिस वालों ने पकड़ कर थाने में रखा हुआ। तो हमें कोई पता नहीं। अभी हम गए नहीं, हम हॉस्पिटल लेके सीधा इसको आए, इसको ट्रीट करा रहे हैं, इसको स्टिचेज आए। तो अभी ग्लूकोज चढ़ाया, डॉक्टर आएंगे चेकअप करते हैं। तो अभी इसको कॉन्शियस में नहीं है इतना। कोई आपकी लड़ाई देखते हैं क्या होता है। तो पहले कोई झगड़ा कोई वगैरह पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं उसको। हमको क्या पता हो कोई जिन पे हमला किया वो पहले इनके साथ कोई कभी देखा ही नहीं हमने, तो इसलिए नहीं कभी नहीं देखा, जानते ही नहीं। इनकी मिसेज क्या था हो कोई मिसेज को अब तो जो पता चलेगा पुलिस वाले से वेरीफाई करेंगे। हम क्या बोल सकते हैं। सिर्फ इनको ही चोट आई है या इनकी मिसेज को? मिसेज के पीछे बैठी थी कोर्ट की। अच्छा। वो बाकी कोर्ट में गई, कोर्ट से उसने तो शोर डाला तो बंदे आए, नहीं तो उसने मार देना था। तो अभी उसको अरेस्ट किया गया? हाँ, उसको पुलिस वालों ने, सिविल लोग ने पकड़ के पुलिस वालों के हवाले किया। आप पता नहीं आगे छोड़ दिया कहाँ है, हमें पता नहीं। लेकिन सुना है कि पुलिस स्टेशन वाले ले आए, पता नहीं चौकी में है कि थाने में, ये नहीं पता, या जुडिशरी जेल में पार कोर्ट में ना होती। लेकिन हम तो सीधा हॉस्पिटल लेके आ गए इसको, हमें तो पता ही नहीं पीछे का क्या तो होगा। आप क्या अपील करना चाहते हैं अभी? हम यही अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये गुंडागर्दी जो हो रही है, इसको कम से कम पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। यात्रा ग्राउंड के पास सारा ये इंसिडेंट हुआ है, पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे है, SOG वाले वहाँ पे हैं, चौकी अफसर वहाँ पे खड़ा हुआ है, SHO जोरी का वहाँ खड़ा हुआ, एडिशनल SP वहाँ पे खड़ा हुआ। 100 मीटर का एरिया सारा, वहाँ को सामने हिट करके जा रहा तो क्या सिक्योरिटी, हम क्या जो मिलिटेंट से हमें बचाएंगे या बार बार से क्या हमें बचाएंगे। ये लोकल में इतनी गुंडागर्दी है, लड़के हैं, मेरे को लग रहा है कि ड्रग्स ना लिए हो गई, या कोई इनका अब सुना कि उसका बाप कोई पुलिस में है। ये भी कहीं इधर हॉस्पिटल में मेरे को बता रहा है कि उसका बाप कोई पुलिस में है। ये पुलिस वालों को ही बेटे अगर ऐसा कर रहे हैं तो अभी तक तो मैंने कहा पुलिस वाले उसको पकड़ इन्वेस्टिगेशन कर देना चाहिए था। नहीं, हमें तो पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं। हमें तो हम लोग बड़ी रिक्वेस्ट है SP साहब से, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं SP साहब, SHO हमारे बानी साहब बड़े अच्छे हैं। ये कम से कम अभी तक रिजल्ट तो हमें कुछ नहीं मिला। अगर रिजल्ट दे तो तब हम बोलेंगे अच्छे, रिजल्ट तो हमें कुछ नहीं मिला। फ़ोन हमने किया, वो भी कहेंगे ठीक हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं। देख अभी देखो हॉस्पिटल में कंडीशन देख लो क्या, अभी हमें तो ये बिल्कुल बेड बुकिंग की तरह रखा हुआ है, अभी इधर पड़ा हुआ है बेचारा। तो अभी तो डॉक्टर साहब आए हैं, जावेद साहब जो चलो बड़ी इन्होंने हेल्प की। मैं तो मेरे लिए तो वो भगवान बन के रूप आए, अदरवाइज वो लेट करते जाके जो था तो क्या था, क्या होगा हार्ट के ऊपर इसको इंजरी आई, बिल्कुल हार्ट के पास उसको डीप इंजरी आई है। अब देख लो, आप खुद देख लो उसकी क्या कंडीशन है। जा रहे थे कोर्ट में, तो वहाँ पे कोई पता नहीं कोई ड्रग एडिक्ट था, कौन था, जिनके मुंह के सामने से उसने कट मारा। तो इन्होंने उनको पूछा कि भाई क्या हो गया, आराम से जाओ। तो वो आया वापस, वहाँ से उसने गाड़ी आगे लगाई मोटरसाइकिल, जैसा मैंने सुना है, लोग वहाँ पे काफ़ी विटनेस थे, उन्होंने बोला उसने बाइक आगे लगाई, वो उतर के आया वापस लड़ाई करने कि बोलता कि कौन है तू, कैसे बात कर रहा है मुझसे। तो बोला मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा कि तेरे को लग जाती। इन्होंने बोला मेरे ब्रदर ने, तो बोला कि तू मेरे को जानता नहीं है, मैं तेरे को कटवा दूँ। तो बोला तुम्हें मेरे को जानने कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए गया था। इतना वो फिर उसने ज़्यादा गालियाँ देना शुरू कर दी। तो इन्होंने अपनी मिसेज को बोला कि आप जाओ, ये अभी ठीक नहीं हो रहा मेरे को। इतनी सी बात हुई तो वो जैसे वो जाने लगे, उसने कॉलर से पकड़ लिया, फिर वो हाथापाई करना शुरू हो गया। इन्होंने उसको पीछे धक्का दिया, तो उसने मेरे ख्याल से वेपन चाकू था कोई नाइफ उसने रखी हुई थी अपने पास, तो वो उसने अटैक किया उससे। तो पहले अपने आप को बचाया, पर फिर भी थोड़ा सा जो है, पहले इधर कट लगा, फिर यहाँ पे थोड़ा मतलब पेनिट्रेट कर गया चाकू। फिर उसके बाद काफ़ी सीरियस हो गई सिचुएशन। वहाँ के लोगों का भला हो, लोगों ने आगे पीछे से आके बचा लिया, इनको भी बचा लिया। तो हमें फोन भी कर दिया, कहते कि हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी जल्दी। फिर कहते कि पुलिस वालों को पकड़ाया उसको, पर अब सुनने में आया उनके जो उसका लड़के का जो फादर है वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अब तो यही सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। तो जिसने हमला किया वो कहाँ का रहने वाला, कुछ आपको पता? हमें कोई आइडिया नहीं इस बात का, हम कभी उसको देखा भी नहीं ज़िंदगी में। उधर के लोगों से भी बात की, उन्होंने भी कभी उसको देखा नहीं ज़िंदगी में कि कौन है, क्या बात हुई, कि इतना किस बात का। मतलब अगर रास्ते में लोग चलते रहते हैं, ये बड़ा नेचुरल नहीं था ये जो उसने किया ना, मतलब बिल्कुल बिना बात पे गुस्सा हो गया, कोई वो नहीं, और मतलब हाथ में वेपन लेके एकदम से अटैक कर देना किसी के ऊपर। तो ये तो बड़ा, ये रजौरी की हालत अब देख लो आप, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होती जा रही है। काफ़ी गंभीर चोट है, बहुत बड़ी वो जो स्टैब जो पेनिट्रेशन है वो कम से कम 3-4 इंच अंदर गई है। वो अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा अगर वो तो बचा लिया, अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने बचा लिया। अगर वो सीधा लग जाती तो वो शायद सीधा हार्ट में भी हो सकता था। तो ये तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जोरी से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करेंगे, सिर्फ इस केस की बात नहीं, इस केस को तो चलो अब तो हम अगर ये नहीं अगर इसमें होता तो हम इसमें एक्शन अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर जो रजौरी की हालत है आज की डेट में, हर छोटे से छोटा बच्चा जो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, ये सारे ये
किसी और की गलती नहीं है, ये सिर्फ आगे पुलिस डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है। इसको वही सीधा कर सकते हैं, इसको आम पब्लिक सीधा नहीं कर सकती, वो फिर ये बांग्लादेश बनने वाली बात है। जिस तरह से ये दिल्ली बॉम्बे में ऐसी वारदातें सामने आती थी देखने को, आज राजौरी में भी ऐसी वारदात आई है सामने, तो क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह की ये जो आज घटना घटी, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है कि हमारे नौजवान विमल वीर सिंह जी, पुत्र श्रीमान ठाकुर कमल सिंह जी जो हमारे दूधाधारी आश्रम के प्रधान हैं, उनके बेटे विमल जी जो अपनी वाइफ एडवोकेट तानिया जी को कोर्ट से लेकर घर में आ रहे थे बाइक पे, तो कुछ शरारती तत्व जो नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन रहे, उन्होंने वीर सिंह जी से, विमल जी से बदतमीजी भी की और कातलाना हमला करने की पूरी कोशिश की और हमला किया, जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जो कि ऐसी घटना हमारे शहर में पहली दफ़ा हुई कि एक तेज़धार धातु से हमला करना, ये हमारे लिए एक शर्मिंदा करने वाली बात है। हम यहाँ के प्रशासन से ये अपील करते हैं कि ये जो नौजवान जिसने ये घटना की है, एक साजिश रची है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के लोगों पर एक नज़र रहनी चाहिए जो हमारे शहर का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास करते हैं। हमें विश्वास है कि जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी हानेस्ट है, सक्षम है, और इस तरह की जिस नौजवान ने ये घटने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें विश्वास है वो कार्रवाई होगी। सर, जिसने हमला किया उसका कुछ नाम पता या कहाँ का रहने वाला है वो तो हमें नहीं पता, मगर है सुनने में आया कि वो हमारे इस कौंसिल के किसी गांव में रहने वाला है। कहीं का भी व्यक्ति हो, हमें वो नहीं देखना। जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये छोटी वारदात नहीं है, ये एक हमला है, एक चाकू से हमला करना, जो भी उसने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, ये हमला है, एक अच्छी बात नहीं है। इसको हमने एक अच्छे विचार से देखना है, क्यों आने वाले दिनों में और नौजवानों को भी इस तरह की वो मिलेगी, शिहारी मिलेगी। हम चाहते हैं इस पर रोक लगे। यहाँ के जो हमारे SHO साहब हैं, वानी साहब, बड़े हानेस्ट हैं, वो इस पर पूरा ध्यान देंगे और यहाँ के SSP अपना रणदीप सिंह जी और उनके जो हमारे यहाँ के DIG तजिंदर सिंह साहब इस पर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे टोन में नहीं होनी चाहिए और जिसने ये घटना रची है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।